वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी क्लास है जीएसटी के ऊपर। और आज हम सीखेंगे क्या, मल्टीपल जीएसटी रेट इन ए सिंगल इनवॉइस। यानी हम मल्टीपल जीएसटी रेट कैसे लगा सकते हैं एक ही बिल के अंदर। सपोज मैं किसी भी शोरूम में जाता हूँ और वहाँ पे हमें ना दोनों तरह की आइटम्स मिलती हैं, दो तरह की आइटम्स। सपोज वहाँ पे हमें गारमेंट्स में मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मिलती हैं। तो ऐसा ऐसा है कि अगर हमारा शोरूम खुद का है तो अगर हम अपने कस्टमर्स के लिए अलग अलग बिल बनाने की बजाय एक ही बिल के अंदर दोनों जीएसटी रेट रिगार्डिंग कैसे बिल काटेंगे, लेट्स सी, देखते हैं इसे प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, नॉर्मली आपने टैली ओपन करनी है और टैली में एक कंपनी बनानी है। मैंने कंपनी बना ली है यहाँ पे आइकन्स फैब्रिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। जैसे ही आप कंपनी बनाओगे आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आएगी, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे ना आपने 4 फीचर्स एक्टिवेट रखनी है। पहला, मेंटेन अकाउंट ओनली, अनेबल बिल वाइज एंट्री, और मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। प्लस आपने जीएसटी वाली फीचर को भी ऑन करना है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर पुटअप करोगे। जो भी आपकी कंपनी है, यहाँ पे मैंने एक डम्मी जीएसटी नंबर डाल रखा है, यहाँ पे आपने डिफाइन करना है। अगर आपकी कंपनी मंथली रिटर्न फाइल करती है या क्वार्टरली, तो आप यहाँ पीरियोडिसिटी सेलेक्ट करोगे। मैंने मंथली सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ लिखा हुआ है कनेक्ट जीएसटी डिटेल। ये कनेक्टेड जीएसटी डिटेल कब यूज़ करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि हम अपने कंपनी को जीएसटी पोर्टल के साथ अटैच कर लें। क्या कर लें, कंपनी पोर्टल के साथ अटैच कर लें। और ई इनवॉइस हमें तब एप्लीकेबल करना है जब ई वे बिल तब एप्लीकेबल करना है जब आपके सेल्स बिल का टोटल 50,000 एंड अबव होता है। तो मैं अपना बिल जो है 50,000 से नीचे ही रखूंगा। कंट्रोल ए करके हम इसे अब डायरेक्ट सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव करेंगे एंड देन कंट्रोल ए अगेन, हमने सेव कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्रिएट में हम गए। ऑलरेडी क्रिएट में हमें कुछ ना लेजर्स बनाने होंगे। कैसे, अगर हम परचेज या सेल करते हैं तो मैं यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करूँगा। तो मेनली ना मैं सेल्स की एंट्री डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक मेंटेन करेंगे। तो लेट्स सी हमें क्या क्या करना है। हम क्रिएट में जो हमारे रिक्वायर्ड लेजर हैं, पहले हम उन लेजर्स को बनाते हैं। सपोज कि मुझे परचेज करना है तो मैं परचेज का लेजर बनाऊंगा, बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं परचेज का अंडर परचेज अकाउंट के अंडर मेंशन करेंगे। और अभी हम क्या कर रहे हैं, गुड्स यानी माल खरीद और बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, गुड्स यूज़ करना है। और कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव कर देते हैं। दूसरा लेजर हम सेल्स का बनाएंगे। अंडर किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर। यहाँ पे भी हमने क्या ध्यान देना है कि गुड्स कर रहे हैं या सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है। अभी हम फिलहाल गुड्स, माल खरीद और बेचेंगे। तो यहाँ पे हमने सेल्स के लेजर में गुड्स को एक्टिवेट कर लेना है। अगेन अगर हम लोकल सेल परचेज कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम CGST का लेजर बनाते हैं। C फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा GST। और यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, CGST। रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज आप रखोगे, यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालनी। देन SGST का लेजर बनाओगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। देन GST और यहाँ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स अगर हम इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो इसको हम लोकल सेल कहते हैं। अगर हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा में माल खरीद और बेच रहे हैं तो CGST और SGST हमारी इन्वॉइसिंग पे लगेगा। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीद और बेच रहे हैं तो क्या लगेगा, IGST एप्लीकेबल होगा। अभी हम लोकल करेंगे, CGST और SGST एप्लीकेबल करेंगे। तो ये अभी मैंने 4 लेजर्स बनाए हैं। नॉर्मली अगर हम जिसको भी सेल कर रहे हैं उसका लेजर बनेगा, वो कंज्यूमर भी हो सकता है और रजिस्टर्ड डीलर भी हो सकता है। जैसे सपोज मैंने एक व्यक्ति राम इज ए सन्ड्री डेटर, क्योंकि मैं इसको माल बेचूंगा, ये हमारे लिए कंज्यूमर है। अगर उसका एड्रेस है तो हम डाल देंगे कि वो मॉडल टाउन रोहतक का रहने वाला है, स्टेट मेंशन कर देंगे। अब वो क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, अनरजिस्टर्ड है। मीन्स वो हमारे लिए कंज्यूमर है तो अनरजिस्टर्ड कहलाएगा। ही हैज़ ए नो GST नंबर। और आपने इस ऑप्शन को यस करना है, हरियाणा है। देन कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव। अगर हम किसी GST होल्डर को माल बेचते हैं, जैसे मैंने कहा उमेश उमेश जो भी है, उमेश शोरूम को मैं बेच रहा हूँ, शोरूम, ये उमेश के नाम से शोरूम है। ही इज़ ए ऑल्सो ए सन्ड्री डेटर बट ही इज़ ए रजिस्टर्ड डीलर। मान लो ये रजिस्टर्ड डीलर है तो इसका GST नंबर होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्टर 5 और यहाँ पे रोहतक स्पेसिफाई कर दिया। प्रॉपर उसका पिन कोड मेंशन करना है। और वो रेगुलर डीलर कहलाएगा, जिसके पास GST नंबर होगा वो रेगुलर डीलर है। यहाँ पे उसका GST नंबर आपने पुटअप करना है, ये भी डम्मी आपने डालना है।
ये मैंने एक मेंशन किया है डमी नंबर, और इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं। इस तरह के कोई भी जीएसटी नंबर प्रैक्टिस करने के लिए आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फर्म का। गोट इट माई पॉइंट। ये मैंने लेजर्स बना लिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम जीएसटी जब गवर्नमेंट को पे करते हैं तो बैंक के थ्रू पे करते हैं, तो मेनली आप एक बैंक का लेजर भी बना के रख सकते हो। मैंने एसबीआई बैंक लिया, अंडर बैंक अकाउंट लूंगा, और बैंक का भी अपना एक अलग से जीएसटी नंबर होता है, क्योंकि बैंक भी हमें क्या देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो बैंक का भी जीएसटी नंबर आपने डालना है अगर किसी भी बैंक का है तो। जिस बैंक के साथ मतलब आपकी कंपनी डील कर रही है तो उस बैंक का जीएसटी नंबर भी मेंशन होना चाहिए। मैंने बैंक का बैलेंस डाल दिया कि 1 लाख है हमारे पास। ये देखो 1 लाख बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस नहीं शो कराना हमने, तो हम क्या करेंगे, एक लेजर और बना लेंगे कैपिटल का। कैपिटल अंडर किसके अंडर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ताकि जो ये बैलेंसिंग डिफरेंस है वो क्या हो जाए, नील हो जाए। हमारे पास 1 लाख कंपनी के अंदर पड़े हैं लेकिन वो बैंक के अंदर है, ताकि हम कोई भी पेमेंट्स करेंगे तो एसबीआई बैंक के थ्रू करेंगे, या रिसीव करेंगे तो एसबीआई बैंक के थ्रू रिसीव करेंगे। तो ये हमने लेजर्स बना लिए। नाउ जैसे टॉपिक मैंने अभी बताया कि हम मल्टीपल जीएसटी रेट्स यूज करना चाहते हैं सिंगल इनवॉइस के अंदर, तो अब हमें स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैंने कह दिया कि हमारा क्या है, स्टॉक ग्रुप क्या है। स्टॉक ग्रुप अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर आपका एक ही बिजनेस है तो सभी चीज़ें आप प्राइमरी में भी डाल सकते हो। मैंने कह दिया कि भाई मेरे पास शोरूम है, हमारा शोरूम का नाम है आइकन्स, शोरूम के नाम से है आइकन्स इलेक्ट्रॉनिक, और जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथ्स बिजनेस, हम इस तरह से एक कोई भी ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मल्टी है तो अंडर प्राइमरी ही डालेंगे। यहाँ पे कोई भी जीएसटी वाली फीचर्स आपने एक्टिवेट नहीं करनी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करोगे कि आप अपनी आइटम्स को बेचते किस में हो। मैंने जैसे सिंबल्स ले लिया, पीसीज में मैं बेच रहा हूँ, फॉर्मल नेम, मैंने यहाँ पे पूरा नाम स्पेसिफाई करना है। लेकिन हम जब जीएसटी के टॉपिक्स करते हैं तो यूक्यूसी यूनिट क्वांटिटी कोड हमारे ऊपर क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मीटर, मैंने क्या डिफाइन कर दिया, MTR मीटर डाल दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिक्वायरमेंट होगी तो हम डालेंगे। अगर आप मीटर, सॉरी मीटर नहीं, अगर काट के बेचते हैं कपड़ा तब मीटर, आपने क्या यूज़ करना है, पीसेस। अगर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर आपने डालना है तो मैक्सिमम 4 डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हो। अगर हमने कोई चीज़ पॉइंट्स में शो करानी है तब हम इसे एक्टिवेट करते हैं, अदरवाइज मैं इसे नील रखता हूँ या 2 रख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है। वैसे हम नॉर्मल नील रखते हैं क्योंकि पीसीस के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम मीटर और सेंटीमीटर में बेचते तो हम डालते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा एक ही सिंबल बनाया है, देन दूसरी अब हम आइटम्स बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा है कि हम शर्ट्स भी बेचते हैं एंड देन एलईडी भी बेचते हैं, प्लस इनका ओपनिंग स्टॉक भी मैं डाल लूँगा एक डमी सिखाने के लिए। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास शर्ट्स हैं और इसका रेट क्या है, 5% जीएसटी पे है, तो मैंने यहाँ पे शर्ट्स 5% लिख भी सकता हूँ आइटम के साथ। ये दोनों बिजनेस एक तरह के ही हैं, तो हमने आइकन्स इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोथ्स मेंशन किया हुआ है। यूनिट्स हम यहाँ पे क्या लेंगे, पीसेस। अब आपने बात ध्यान रखनी है कि जीएसटी एप्लीकेबल करना है, लेकिन स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, इस वाले ऑप्शन को आपने एक्टिवेट करना है। एचएसएन, अब हमें क्लोथ्स का एचएसएन चाहिए, शर्ट्स का एचएसएन चाहिए, तो हम एचएसएन लेने के लिए कहाँ जाएंगे, वही एचएसएन अगर हमें याद नहीं है तो हम फिर से गूगल ओपन करते हैं और यहाँ पे शर्ट्स का एचएसएन फाइंड कर सकते हैं। मैंने गूगल ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया शर्ट्स, शर्ट्स एचएसएन, एचएसएन कोड हम जैसे ही मेंशन करेंगे आप देखोगे शर्ट्स का हमें एचएसएन कोड शो करेगा। और मैं किसी भी शर्ट्स का यहाँ पे एचएसएन कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉटन शर्ट है, सिल्क है, तो इस तरह का मैंने एक एचएसएन ले लिया, कंट्रोल सी करके कॉपी और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट, क्योंकि एचएसएन मस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल और परचेज करते वक्त जीएसटी के अंडर। डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे, शर्ट्स लिखोगे, एज पर जीएसटी लिखा हुआ ना, जीएसटी रेट रिलेटेड डिटेल्स है, तो यहाँ पे आपने स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है। यहाँ पे टैक्सेबल लगाओगे और यहाँ पे क्या है 5% जीएसटी, क्या यूज़ करोगे 5%। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं करना। लेकिन अब मैं यहाँ पे गुड्स ऑफ सप्लाई है नॉट सर्विसेज, तो यहाँ पे आपने एक ओपनिंग स्टॉक डाल देना है कि भाई 100 शर्ट्स हैं हमारे पास और एक शर्ट्स की वैल्यू जो है 1450 है, यानी 45,000 के ओपनिंग स्टॉक हमारे बिजनेस में रखे हैं। गॉट इट। दूसरा हमने ले लिया एलईडी। जैसे सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिया था, अगर आप देखें एलईडी का है, एलईडी आप देखो यहाँ पे एलईडी मैंने 18% जीएसटी पे है, तो मैं यहाँ पे एलईडी ले रहा हूँ। एलईडी इज़ ए
अंडर क्या है वही आइकन्स इलेक्ट्रॉनिक एंड क्लोथ्स बिजनेस के अंदर डालेंगे। देन पीसीज हम ले लेते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। आपने एलईडी का भी क्या करना है, एचएसएन लेना है, तो मैं अगेन गूगल पे जाता हूँ और एचएसएन एलईडी एचएसएन फाइंड आउट कर लूँगा। एलईडी एच एस एन मैंने डिफाइन कर लिया। देन कोड आप मेंशन करोगे, यहाँ पे एलईडी से रिगार्डिंग एचएसएन आ जाएंगे। मैंने सिर्फ इसका क्या करना है, कॉपी पेस्ट। अगर आपको याद है तो आप डाल सकते हो, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आपने एलईडी 42 इंचेस डिफाइन कर दिया है। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर टैक्सेबल, जीएसटी का रेट यहाँ पे क्या है 18%। मल्टीपल जीएसटी कर रहे हैं और हमारे पास मान लो 10 एलईडीज़ रखी हैं और एक एलईडी जो है हमारी 15,400 रुपये की है, मतलब ये हमारे पास एज ए ओपनिंग स्टॉक रखा है। गोट इट माई पॉइंट। अब हमने देखना क्या है कि हमारे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल कितना है, तो हम स्टॉक समरी में जाके यहाँ से चेक करेंगे तो हमारे पास टोटल ओवरऑल स्टॉक बताएगा कि हमारे पास ये हैं एलईडी एंड देन शर्ट्स हैं। नाउ जो हमारा टॉपिक है कि हम एक ही बिल के अंदर डबल जीएसटी रेट के थ्रू हम इनवॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपने देखा कि हम नॉर्मल सेल की एंट्री करते हैं टैली के अंदर, तो हम सेल्स की एंट्री करने के लिए वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे F8, राइट। अगर मुझे मल्टीपल जीएसटी यूज़ करना है तो नॉर्मली मैं यहाँ पे मान लो कि राम को मैं माल बेच रहा हूँ। राम क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, हमने देखा है। डायरेक्टली किसी भी लेजर को मॉडिफाई करना है तो कंट्रोल एंटर करके आप मॉडिफाई करके चेक कर सकते हो। वो हमारे लिए क्या है, सन्ड्री डेटर है लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर है। अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल कर रहे हो या रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो, जैसे उमेश शोरूम माल हमसे उठा रहा है तो वो रजिस्टर्ड है, चेक करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके आप चेक कर सकते हो कि ये क्या है, हमारे पास रेगुलर डीलर है लेकिन रजिस्टर्ड डीलर है। तो मैं यहाँ से जो भी आपने किसी को भी माल बेचना है, जैसे मैं नॉर्मल माल बेचता हूँ और मल्टीपल जीएसटी रेट इन ए सिंगल इनवॉइस, हमारा टॉपिक यही है कि मल्टीपल जीएसटी रेट। तो हमने आइटम्स के ऊपर जीएसटी लगाया। अब मैं सेल्स की एंट्री का पास आउट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एलईडी, एक एलईडी सेल की, यहाँ पे सेल प्राइस मैंने नहीं डाल रखा, मैं सेल प्राइस यहाँ पे 16,500 डाल देता हूँ। देन यहाँ से मैं शर्ट्स, मैंने 4 शर्ट्स बेची हैं और एक शर्ट 650 की सेल की है। नाउ अब हमारा क्या लगना चाहिए, CGST एंड SGST एप्लीकेबल होना चाहिए। अब हमारे पास CGST SGST अपने आप लग गया है, ओके क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या दोनों आइटम्स पे चेक करके देखना है। आप यहाँ पे क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल O प्रेस करोगे, देन अल्ट A प्रेस करोगे एंड देन अल्ट F1 प्रेस करोगे, तो आप देखोगे आपकी एलईडी पे भी है, देन शर्ट्स के ऊपर भी है। अगर आपको मैं ये कमांड दोबारा रिवाइज कर देता हूं, जैसे आपने ये देखा कि भाई ये क्या दोनों पे जीएसटी रेट है, तो हमने यहाँ पे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल O, यानी इससे क्या आ जाएगा, जीएसटी रिलेटेड रिपोर्ट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब जीएसटी एनालाइज करके देखना है तो हमने अल्ट A प्रेस करना है और इसे डिटेल में देखना है तो कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल ये हमने Alt F1 आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये हम बंद कर देते हैं यहाँ से, Alt F1 प्रेस करना है, सॉरी नॉट कंट्रोल F1। तो आपने देखा कि ये दोनों के ऊपर 5% एंड 18% के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। देन कंट्रोल A कर देंगे, सेव हो जाएगा हमारा डाटा। मैंने सेव कर दिया यहाँ से। चेक करने के बाद आप इसे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये मल्टीपल जीएसटी रेट इन ए सिंगल इनवॉइस है। कई लोग क्या करते हैं, अगर मल्टीपल रेट के सेल करते हैं तो वो यहाँ पे ना वाउचर टाइप भी बना लेते हैं। वाउचर टाइप नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये मल्टीपल जीएसटी रेट इन ए सिंगल इनवॉइस है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेज अप करता हूँ। मैंने पेज अप किया, कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, देन आई से प्रीव्यू देखूंगा ना, तो आप देखोगे कि वो दोनों आइटम्स आएंगी जिनका HSN ऑलरेडी शो कर रहा है। अल्ट Z से हम जूम कर लेते हैं, ये देखो, आप देखो आपके बिल के अंदर दोनों रेट्स आ रहे हैं हमारे पास, कि भाई हमारे पास शर्ट्स भी हैं, देन दूसरी क्या है, हमारे पास LEDs भी हैं जिनका HSN बिल के अंदर शो कर रहा है, हमें HSN कोड के अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल जीएसटी रेट इन ए सिंगल इनवॉइस। एक ही बिल के अंदर मल्टीपल जीएसटी रेट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका इसका और भी है, कई लोग क्या करते हैं कि भाई मैं इसे ना ऑटोमेटिकली, मुझे जीएसटी भी सिलेक्ट ना करना पड़े, तो मैं इसी के अंदर ही आपको सिखा देता हूँ ऑटो इनवॉइस जनरेट कैसे होगा। ऑटो इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। ऑटो इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो सेल का वाउचर टाइप है, अल्टर में जाना है और यहाँ अल्टर में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, वाउचर टाइप को अल्टर करना है। और किसको, सेल्स को। अगर अलग से बनाना चाहते हो तो अलग से भी बना सकते हो। मैंने सेल्स को अल्टर किया और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑटो इनवॉइस जनरेट करना चाह रहा हूँ।
यहाँ पे वाउचर क्लास में मैंने लिख दिया मल्टी जीएसटी, यहाँ पे मल्टी जीएसटी ऑप्शन सेट कर लिया, राइट। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पे हम सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से आपने सी जी एस टी एस जी एस टी प्रायर सेलेक्ट कर लिया, पहले से ही सिलेक्ट करके रख लिया यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ रही है तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो। राउंड ऑफ करने के लिए आपने अल्ट सी करके एक नया लेजर बनाना है, और यहाँ से आपने अंडर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के अंदर डालना है, और इनवॉइस राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग अप टू 1 लिमिट कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव करेंगे। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग अप टू 1, इस तरह से आपने स्पेसिफाई करना है। देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ। अब मैंने क्या किया है, अब मैं ऑटो इनवॉइस जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं वाउचर्स में जाऊँगा और मैं जैसे यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ तो ये मल्टी जीएसटी ऑप्शन आ गया है। देखो जीएसटी ऑटोमेटिकली पहले से ही एंटर्ड है, यहाँ पे पहले ही हमने डाल रखा है। अब मैं राम की बजाय यहाँ पे उमेश शोरूम को मैं माल बेच रहा हूँ, कंट्रोल ए कर दिया मैंने। नेम ऑफ आइटम में एलईडी, मैंने एक एलईडी सेल किया, जो भी प्राइस था अपने आप जीएसटी कैलकुलेट होके आ रहा है, हमने सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। शर्ट्स में गए, हमने 2-3 शर्ट्स और बेच दी। आप देखो ये ऑटो, अब इसमें क्या होगा, हमारा काम क्विकली होगा। तो मेनली क्या करते हैं, जब हम कहीं काम करने जाते हैं या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें इस वाले ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे से गलती ना हो। हम पहले से ही क्या कर लेंगे, ऑटो इनवॉइस जनरेट करने के लिए वाउचर टाइप में सी जी एस टी और एस जी एस टी को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल ए करेंगे तो हमारा ये बिल बन जाएगा। पेज अप करके आप देखोगे, कंट्रोल पी और एन आई से प्रीव्यू, अल्ट जेड से हम जूम कर सकते हैं। देन इसे आप देखोगे ये आपका क्या है कि एक ही बिल के अंदर हमने दोनों रेट भी यूज़ कर लिए हैं, और यहाँ पे ऑटो इनवॉइस जनरेट होके आ रहा है। तो ये था हमारे पास नॉर्मली कि हम जीएसटी के बिल कैसे बनाते हैं। अब इसकी अगर आपने रिपोर्टिंग चेक करनी है, परचेज तो हमने की नहीं है इसके अंदर, नॉर्मली हमने सेल किया है ओपनिंग स्टॉक डाल के, तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, डॉग के अंदर। डॉग स्टैंड फॉर डीओजी, यानी डी फॉर डिस्प्ले, ओ फॉर स्टेचरी रिपोर्ट्स, हमने डॉग, जी फॉर जीएसटी रिपोर्ट चेक किया। और सेल्स की जितनी भी डिटेल होती है हम कहाँ पे चेक करते हैं, जीएसटी R1 के अंदर चेक करते हैं। तो आपको ये दिखाएगा, आपका एक B2B इनवॉइस है जो आपने उमेश शोरूम को सेल किया है, और एक B2C भी है, यानी स्मॉल इनवॉइस है जो आपने किसी कस्टमर को सेल करोगे तो किसके अंदर आएगा, B2C इनवॉइस के अंदर आएगा। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करोगे तो किसके अंदर शो करेगा, B2B। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है, यानी बोथ हैव ए जीएसटी नंबर। यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर है कि एक बिजनेस होल्डर है, उसके पास जीएसटी नंबर है, लेकिन सामने वाले खरीदने वाले के पास क्या है, वो कंज्यूमर है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो ये प्रॉपर था कि हम कैसे जीएसटी क्या करते हैं, नॉर्मल B2B एंड B2C चेक करते हैं। इसके बाद आप अगर बैलेंस शीट में देखना चाहो कि भाई टोटल हमने जीएसटी कितना पे करना है, तो आप कहाँ जाओगे, बैलेंस शीट में, देन अल्ट F1 से डिटेल चेक करोगे। ये टोटल आपका जीएसटी टैक्स बनता है जो कि आपने गवर्नमेंट को पे करना है। पेमेंट करने का सेम वही मेथड है जो हमने अर्लियर सीखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग टेली क्लासेस।